कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वजह से एक बार फिर कांग्रेस और विपक्षी दल मुश्किल में है। राहुल गांधी की वजह से अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी डर सताने लगा है कि कहीं राहुल गांधी की वजह से जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में ना हो जाए। दर्शकों, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजते ही राहुल गांधी की वजह से विपक्ष घिर गया है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है, लेकिन इस बार मराठा आरक्षण नहीं बल्कि लोग आरक्षण पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र के नेता नाना पटोले ने भी आरक्षण पर कहा कि ये सोचने वाला विषय है भविष्य में, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई है और अब कांग्रेस उसके सहयोगियों को लग रहा है कि दलित और आरक्षण कार्ड राहुल की वजह से उन पर ही भारी पड़ने न लग जाए। जो इंडी के लिए ट्रम्प कार्ड था वो अब महाविकास के लिए जोकर साबित होने लगा है। राहुल गांधी ने विदेश में आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था उससे महाराष्ट्र में एमवीए बैकफुट पर है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के नेता लीपापोती में लगे हुए हैं कि राहुल के बयान को एडिट किया गया था। लेकिन सच तो ये है कि जैसे हरियाणा में विपक्ष का दलित और आरक्षण कार्ड फेल हो गया और जनता ने कांग्रेस की सारी बातों पर कांटा लगा दिया, कहीं वही महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। बीजेपी भी भांप गई है कि आरक्षण पर विपक्ष की चाल उल्टी पड़ गई है, इसीलिए वो अब विपक्ष को आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। कैसे, बताते हैं आपको। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर अपनी राय जाहिर की, जिसके बाद महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के बयान को एडिट कर वायरल किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसे एडिट करके पूरे देश में फैलाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मैंने नाना पटोले का बयान नहीं सुना है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया उसके एडिटेड वर्जन को पूरे देश में फैलाया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुद्दा यह है कि आरएसएस हमेशा कहती है कि आरक्षण को खत्म करने की ज़रूरत है। ये सच है कि जब वे 400 पार का नारा पार करने की बात कर रहे थे तो उनके कई प्रत्याशी कह रहे थे कि अगर हमें 400 से ज़्यादा सीटें देंगे तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए बीजेपी और आरएसएस यही करने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण करने, आरक्षण और संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका विचार है, ये आरएसएस की मांग है। दूसरों पर अपने विचार थोपना गैर जिम्मेदाराना है। ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी व्याकुल है। वे जानते हैं कि ये एमबीए जीतने जा रही है और वो उन मुद्दों पर जीतेगी जो महाराष्ट्र के हित के लिए है, जो जनता के हित के लिए, इसीलिए वे भ्रम फैला रहे हैं। वहीं बीजेपी नाना पटोले के बयान को जोर शोर से उठा रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में उनके बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। राहुल गांधी ने अपना विचार अमेरिका में जाहिर किया था और उनके समर्थक भी वही कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में राहुल गांधी के बयान की वजह से विपक्ष बैकफुट पर है। हरियाणा में भी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था और अब महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।